Hello everyone and welcome to the Maxim Millionaires Financial Academy. So let us start our price action analysis video. तो हमारी पहली पेयर है गोल्ड और गोल्ड में हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो सप्लाई जोन था वहाँ से टैप करके प्राइस परफेक्टली नीचे आ रहा है और हमारा यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड डेली टाइम फ्रेम में एक डिमांड जोन है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस वहाँ पे आएगा एंड इट विल रिट्रेस डाउन टू दिस डिमांड एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग अप. बट एज वी कैन सी यहाँ पे कुछ जोन था, पता नहीं. लेट अस नाउ गो टू द लोअर टाइम फ्रेम्स टू सी विच जोन वॉज इट. तो अगर हम एक घंटे में स्विच करें, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पे इम्बैलेंस ही दिख रहा है. बट इफ वी स्विच टू द 1 आवर टाइम फ्रेम देन वी कैन सी ओके नाउ वी कैन सी दैट देयर वाज अ डिमांड इन द 1 आवर टाइम फ्रेम. एक घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक डिमांड था एंड वहां से प्राइस ऊपर जा रहा है. सी, सो दैट इज हाउ टाइम फ्रेम्स वर्क. तो अलग अलग टाइम फ्रेम में स्विच करके आपको देखना पड़ेगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जोन कहाँ पे सिचुएटेड है. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स टू डू आवर एनालिसिस. तो यहाँ पे टैप करने के बाद प्राइस ऑफ दिस स्ट्रक्चर टू द अपसाइड. तो एक घंटे में हम यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड हैज बिकम बुलिश. सो नाउ व्हाट आर द जोन वी कैन लुक टू बाय फ्रॉम. दिस इज द फर्स्ट जोन. ये वाला तो मिटिगेट हो गया तो इसका कोई नीड नहीं है, इसलिए मैंने इसको एक्सटेंड नहीं किया. लेट अस जस्ट लीव देयर. सो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट जोन फ्रॉम वेयर वी कैन लुक फॉर बाइज. This is what we will be looking for from this demand zone, or else if this demand zone gets violated then we could look for buys from this daily demand zone. Alright, so that is the plan on gold. Moving on to the next pair which is euro US dollars. तो यूरो में हम देख पा रहे हैं कि हमारा डेली डिमांड जोन, डेली सप्लाई जोन है, वहां तक प्राइस इज अप्रोचिंग, राइट. सो इन द previous analysis video I told कि ये सप्लाई जोन ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है. सो दैट इज इट इज अ सिग्निफिकेंट सप्लाई जोन और वहां तक प्राइस आने के चांसेस काफी ज्यादा है. तो 4 आवर में जाए तो इंटरनल हमने देख लिया था कि कब से बुलिश हो गया. इंटरनल यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेक ऑफ स्मॉल बुलिश ब्रेक, अनदर बुलिश ब्रेक, बुलिश ब्रेक. सो अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में प्राइस इज गोइंग अप. द स्ट्रक्चर इज बुलिश इन द इंटरनल स्ट्रक्चर. सो नाउ व्हाट आर द जोन्स वी कैन लुक टू बाय फ्रॉम. 4 घंटे में देखे तो यहाँ पे एक जोन है, बट कीप इन माइंड दिस इज अ न्यूज क्रिएटेड डिमांड जोन. कल जो 6 बजे न्यूज थी, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, कल 6 बजे न्यूज थी, उसका ये पूरा मूवमेंट है. अग्रेसिव जो आपको मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे, आप देखिए कितना स्लोली प्राइस डाउन आ रहा है और यहाँ पे अग्रेसिवली ऊपर चला गया. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूज. कल न्यूज थी इसलिए, आज भी न्यूज है, सो ट्रेड केयरफुली. तो यहाँ पे 4 घंटे में हम देख सकते हैं देयर इज अ डिमांड जोन. तो इसको मार्क कर लेते और अभी 1 आवर में मूव करें हम एक घंटे में. तो एक घंटे में there is nothing special, so I would honestly say avoid trading this pair today because this is also not the cleanest demand and it is also news created. So wait for the price to develop more price action and then take a decision. Moving on to the next pair which is British pound. ब्रिटिश पाउंड में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डेली डिमांड जोन था वहां से प्राइस नीचे आ रहा है, बट इट इज स्टिल गोइंग अप आफ्टर टैपिंग दिस सप्लाई. उसने इनिशियल रिएक्शन दी है बट स्टिल इट इज गोइंग अप एंड इट लुक्स दैट इट विल ब्रेक दिस हाई. सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिफाइन दिस सप्लाई जोन एंड एक्सटेंड इट आउट हियर एंड हम इस सप्लाई जोन को टारगेट कर सकते हैं. सो हम यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटीज देखेंगे और बाय अपॉर्चुनिटीज को टारगेट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमारा जो बाय यहाँ पे हमने जो भी इनिशिएट किया होगा उसको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे. तो यहाँ से कहीं पे एंटर करेंगे एंड इस सप्लाई जोन को एज अ टारगेट यूज कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ से बेरिश चेंज ऑफ फैक्टर मिले तो हम नया सेल्स भी इनिशिएट कर सकते हैं. तो नाउ लेट अस लुक फॉर द जोन्स फ्रॉम वेयर वी कैन बाय फ्रॉम. सो एज वी कैन सी देयर इज अगेन अ न्यूज क्रिएटेड हाई मोमेंटम मूव. Let us switch to the 1 hour time frame for better clarity. So you can see there is a big doji candle which we could use as a demand zone, but it is a huge demand. But still we would look for confirmation. इसके छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा बुलिश confirmation देखेंगे, उसके बाद ही एंटर करेंगे. But if you want to refine this, still 15 मिनट में भी वो still doji candle है, so we could not refine this zone any further. So ये हमको as it is इतना बड़ा रखना होगा. एंड उसके अलावा देयर इज ऑल्सो दिस एक्सट्रीम डिमांड जोन दैट इज ऑल्सो इक्वली ह्यूज. तो ये दोनों ही डिमांड जोन में हम लोग बाय के अपॉर्चुनिटीज के लिए देख सकते हैं. नाउ टू द नेक्स्ट पेयर. वाओ, एज वी कैन सी यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था
ए सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ सकता है, बिकॉज द ऑड हैज कैरेक्टरिस्टिक्स, इट हैज प्रॉपर्टीज वेयर price will revisit some zones. So even if this zone is already tapped on the 4 hours in the 4 hour time frame, see, it was tapped once, it was tapped twice, it was tapped thrice. So what I did was I refined this zone a little bit, and हम वहाँ से देख पा रहे price perfectly went down. And where did it went down? It went perfectly into our demand zone. 4 घंटे का मैंने डिमांड जोन बताया था. मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में 2 जोन्स बताए थे. प्राइस आइदर यहाँ से ऊपर जाएगा या तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा. सो अ ट्रेड ऑफ 1:1 would have been hit instantaneously. You could see यहाँ पे instantly हमारा 1:1 का ट्रेड हिट हो गया. सो मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर आपको पता ना चले कन्फर्मेशन कैसे लेना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे देखना है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती, देन जस्ट सिंपली टेक अ 1:1 ट्रेड फ्रॉम द जोन्स विच आई एम टेलिंग यू. मैं आपको जितने भी जोन्स बता रहा हूँ सब जोन से आप 1:1 का ट्रेड ले सकते हो. इफ यू वांट टू कवर स्प्रेड्स एंड कमीशंस, देन यू जस्ट कैन एक्सटेंड इट टू 1:1.1. ऑलराइट, तो आपका जो स्प्रेड कमीशन सब कवर हो जाएगा. सो that is how you can trade from these zones, right? आपको अगर पता नहीं चल रहा, मैं आपको always insist करता हूँ कि you should wait for a break of structure or a change of character. but ये सारी चीज़ें अगर आपको initial phase में identify करनी नहीं आती, then you can just simply take a trade of 1:1 from all the zones which I am telling you, and most probably 80 to 90% of the time आपके TPs hit हो जाएंगे and you will make profits. Alright, so I hope सबको वीडियो पसंद आया हो. Thank you for watching.